हाय गाइस, मेरे 180 डेज ग्लो अप जर्नी का ये 7 डे है। तो पहले 10 दिनों में हम हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन में आज हमें करना है हेयर ऑयलिंग। डे 6 पे हमने हेयर मास्क लगाया था और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो कल जो हमने मास्क लगाया था उसके अब तक रिजल्ट हैं, देखिए। ये मेरे हेयर बेबी हैं, तो कितनी डिफाइन होके दिख रहे हैं, कितने डिफाइन होके दिख रहे हैं। वैसे एकदम स्ट्रेट, एकदम उड़े उड़े लगते थे, इसीलिए उड़े उड़े लगते थे। अच्छे लग रहे हैं ना। तो अभी हमने सिर्फ इन पे 6 डे काम किया है, क्योंकि एक डे जो फर्स्ट डे था हमारा वो तो सिर्फ एनालिसिस में ही निकल गया, और ये 6 डेज की मेहनत है। हमारे हेयर ट्रांसफॉर्मेशन में 15 डेज जाएंगे, उसमें से अभी तक हम आधी जर्नी पार कर चुके हैं। उसके बाद हम कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे, फिर फिटनेस पे करेंगे। ऐसे ऐसे हम 180 डेज का फुल प्लान बना चुके हैं और हमें जो भी करना है सब कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक बॉल चाहिए और हेयर ऑयल चाहिए। अपने लेंथ के अकॉर्डिंग हेयर ऑयल डाल लेना है। लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब आपको स्कैल्प पे भी आज ऑयलिंग करनी है, लेंथ पे भी लगाना है और एंड्स पे भी लगाना है। तो जैसे आप जितना भी स्कैल्प पे लगाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। और हेयर वॉश आपको कल करना है, ओवरनाइट इसको रखना है और डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करना है ऑयल को, तब फिर मसाज करिएगा। डबल बॉइलिंग मेथड अगर आपको नहीं पता है तो आप पुराने वीडियो में देखिएगा, जहाँ मैंने हेयर स्पा किया है उसमें मैंने बताया है कैसे करते हैं डबल बॉइलिंग मेथड। तो अभी हमारा हेयर ऑयल गर्म हो चुका है। हेयर ऑयल सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेयर पोरोसिटी कैसी है, क्योंकि अगर आपकी बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आपको हैवी ऑयल सूट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बालों की क्षमता कम हो चुकी है। अब हैवी ऑयल्स क्या करेंगे, आपके बालों में वजन पैदा करेंगे और वो जड़ से आपके बाल उखड़ के गिरने लगेंगे, जिससे आपको लग सकता है कि हेयर ऑयलिंग से आपके बाल झड़ने लगते हैं। हेयर पोरोसिटी कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो मैंने 3rd डे पे डाला हुआ था, क्योंकि उस समय मैंने अपना हेयर का एनालिसिस किया था कि मेरे हेयर किस टाइप के हैं, अगर वेवी हैं तो वो किस टाइप के हैं, उनकी पोरोसिटी कैसी है और बालों में इश्यू क्या क्या अभी इस समय करंट सिचुएशन में मेरे हैं, और मेरे गोल्स क्या हैं कि मैं क्या चाहती हूँ 180 डेज में मेरे बाल कैसे हो जाएं। जैसे अभी कुछ सालों से मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो गया था, इसलिए मेरे बालों की पोरोसिटी लो हो गई है, बट एक टाइम पे इनकी पोरोसिटी हाई हुआ करती, तो इसलिए अब मैं लाइट ऑयल यूज करती हूँ। जो भी मुझे हेयर ऑयलिंग के लिए चाहिए होता है, हेयर स्पा के लिए चाहिए, जितने भी मुझे जगह पे ऑयल की जरूरत पड़ती है वो सब मैं लाइट ऑयल ही यूज करती हूँ। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या फिर कोई सा भी लाइट ऑयल आप ले सकते हैं। अब हेयर ऑयल लगाना कैसे है, सबसे पहले तो आपको पार्टीशन कर लेना है अपने बालों का और एक एक मांग बना के अच्छे से उंगलियों से उनको लगाना है। कभी नेल्स अपने स्कैल्प पे रब मत करने लगिएगा, इससे आपके स्कैल्प डैमेज होगा और आपको इरिटेशन होगी, और फिर हो सकता है कि स्कैल्प पे आपके ऑयल लगाने से उस जगह कोई वहाँ स्क्रैचेस हो गए हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकता है, कुछ भी आपको इरिटेशन हो सकती है। एक एक मांग करके सारी जगह अच्छे से तेल लगाना है आपके हेयर में, आगे साइड जहाँ आपके बाल नहीं आ रहे हैं उस साइड, और जो आपके फॉरहेड पे कॉर्नर पे जहाँ भी बाल नहीं आ रहे हैं उस जगह पे अच्छे से ऑयलिंग करनी, प्रॉपर मसाज देनी है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और वहाँ पे बाल आना स्टार्ट हो। जब आप ऐसे हेयर ऑयलिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपकी हेयर लाइन इंक्रीज हो गई है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, यानी कम होने लगेगी, और आपके बाल पहले जैसे हेल्दी ग्रोइंग हो जाएंगे। या फिर अगर नहीं है, शुरू से जेनेटिकली ऐसे हैं, तो भी आपके बालों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए आपको लगातार 180 डेज तक कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, क्योंकि 180 डे बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि बालों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि हेयर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम लेते हैं ग्रो करने में, अपनी कंडीशन सुधारने में, अपने आप को दोबारा से हील करने में इन्हें बहुत टाइम चाहिए होता है। तो प्लीज़ इन 180 डेज कंसिस्टेंट रहें अपने हेयर के साथ, उन्हें प्यार दें, उनको उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें। स्कैल्प पर हेयर ऑयल लगाने के बाद आपको अपने लेंथ पे ऑयल लगाना है और इस तरीके से लगाना है, बालों को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ा रखी है तो इसलिए आपको देखने में लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बालों को खींच रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल जेंटली उनके साथ वर्क कर रही हूँ, बिल्कुल आराम से उनमें तेल लगा रही हूँ, एक एक
एब्जॉर्ब करवा रही हूँ एक एक बाल को अच्छे से, ताकि ये नरिशमेंट बना रहे। कल जब हम अपनी हेयर ऑयलिंग करेंगे उसके बाद भी हमको बालों का नरिशमेंट चाहिए, हमें सिल्की शाइनी हेयर चाहिए। इतना सब पाने के लिए अब सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा, हमको और भी सारी एक्सरसाइजेस सीखनी होंगी जिससे हमारे बाल ग्रो करें, हेल्दी, शाइनी और नेचुरली ब्यूटीफुल लगे। पर इसके लिए हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। जब हम फिटनेस पे वर्क करेंगे तब उसमें एक पार्ट होता है योगा का। योगा में हम सीखेंगे कि अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, अपने बॉडी के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी जरूरी होती हैं जिससे कि इसमें ब्लड फ्लो बना रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके नए बालों को ग्रोथ मिलेगी। और एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सरसाइजेस आपके ओवरऑल मेंटेनेंस में काम आएंगी। हेयर स्कैल्प और हेयर लेंथ के बाद आपको अपने इंड्स का भी ध्यान रखना है। इंड्स पे प्रॉपर ऑयल लगाना है और उन्हें ड्राई नहीं होने देना है। जब तक आप घर पे रहें तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप इंड्स आप बंद करके रखें। अपनी चोटी इस तरीके से करें कि आपके इंड्स खुले ना रहें, उन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि वहीं से लिटेंस स्टार्ट होता है और फिर वो बालों को ऊपर तक डैमेज करता चला जाता है। आज हमारी हेयर ऑयलिंग कंप्लीट हो गई है तो कल सुबह उठ के हम लोग इसकी जेंटल वॉश करेंगे। जेंटल वॉश का मतलब ये है कि हमको ये नहीं चाहिए कि हमारा हेयर ऑयल एकदम से निकल जाए। कोई भी हार्ड शैम्पू यूज नहीं करना है, एकदम माइल्ड शैम्पू यूज करना है जिससे मॉइस्चर बना रहे आपके बालों में और प्रॉपर वो शाइनी दिखे और हेल्दी दिखें। तो अब हमारी हेयर ऑयलिंग कंप्लीट हो चुकी है। हेयर ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है क्योंकि इनमें डर्ट चिपकेगा। आपको ये करना है कि पहले सारे बालों को आपको फोल्ड कर लेना है, एक बन बना लेना है और बन को एक क्लचर से सिक्योर कर लेना है ताकि जब आप रात में सोएं तो बाल डैमेज ना हो और उनमें किसी भी प्रकार का ब्रेकेज इशू ना हो। क्योंकि अभी आपने इनकी केयर करनी चालू की है तो आपको प्रॉपर इनका पूरा ध्यान रखना होगा कि कहीं से भी कोई गलती हमारे तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो 180 डेज ग्लो अप जर्नी का हमारा डे 7 यहाँ पे खत्म होता है और कल हम करेंगे हेयर क्लींजिंग। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हेयर क्लींजिंग करने में ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जो आप हेयर वॉश के बाद एकदम डैमेज और एकदम उड़ते हुए हेयर ऐसे आपको दिखते हैं। 3 दिन के बाद हमारा 10 डेज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम खत्म हो जाएगा और हम फिटनेस पे वर्क करेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ हम हेयर केयर करेंगे। अपना हेयर केयर का 7 डेज का प्लान बना के फॉलो फॉर द डे 8 गाइज। बाय बाय।